जब नितिन नबीन ने यह ऐलान किया कि 2027 का विधानसभा चुनाव पंजाब में वो अकेले लड़ेंगे, क्या उन्हें पता था कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। क्या है पूरा सियासी मामला? क्या राघव चड्ढा पंजाब के अगले सीएम फेस होंगे? चलिए चर्चा करते हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे युवा, सबसे चर्चित चेहरों में से एक राघव चड्ढा ने अचानक भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ पार्टी बदलने की बात नहीं कही, बल्कि एक बड़ा दावा किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 2/3 सांसद उनके साथ हैं और वो सभी मिलकर भाजपा में विलय करेंगे। इस बयान ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की पार्टी की नींव को हिला दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी का क्या असर होगा। असली सवाल यह है कि क्या भाजपा पंजाब में राघव चड्ढा को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी? अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम ध्यान से देखें तो यह फैसला अचानक नहीं था। पिछले 2 सालों में राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच दूरी साफ नजर आ रही थी। जब केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तब पूरी पार्टी सड़कों पर थी, लेकिन राघव चुप थे। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई, तब भी राघव सामने नहीं आए। धीरे धीरे उन्होंने पार्टी की लाइन से अलग अपनी एक पहचान बनाना शुरू कर दिया, युवाओं के मुद्दों को सदन में रखना, और अब उन्होंने पूरी तरीके से नई राह चुन ली है, भाजपा का दामन थामना। अब बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि असली खेल यही है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली थी और भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 2027 आते आते तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है। कैसे? चलिए समझाते हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर टूट नेतृत्व पर सवाल, और अब सबसे बड़ा चेहरा पार्टी छोड़कर भाजपा में चला गया। ये सब मिलकर आम आदमी पार्टी को कमजोर कर सकता है। दूसरी तरफ भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि 2027 का पंजाब चुनाव वो अकेले लड़ेगी, यानी अब उसे एक मजबूत, लोकप्रिय और पंजाब से जुड़ा चेहरा चाहिए, और यहां पर राघव चड्ढा की एंट्री होती है। राघव चड्ढा भले ही दिल्ली से सांसद हों, लेकिन उनकी जड़ें पंजाब में हैं। वो एक पढ़े लिखे युवा और एक साफ सुथरी छवि वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। युवाओं में काफी फेमस है, मीडिया में उनकी पकड़ मजबूत है और शहरी वोटर्स के बीच उनकी अपील भी अच्छी है। लेकिन क्या सिर्फ ये बातें उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा बना देगी? ये सवाल है। जवाब थोड़ा जटिल है, वो भी समझते हैं। भाजपा की राजनीति को समझना होगा। भाजपा कभी भी इतनी जल्दी किसी नए नेता को इतना बड़ा चेहरा नहीं बना दी, खासकर तब जब वो नेता हाल ही में दूसरी पार्टी से आया हो, जब तक वो हेमंता बिस्वा शर्मा ना हो। पार्टी के अपने पुराने नेता, कैडर और संगठन की एक पूरी संरचना होती है। पंजाब में भाजपा के पास पहले से कई चेहरे हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में अगर राघव को सीधे मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया जाता है तो पार्टी के अंदर असंतोष भी पैदा हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सच्चाई यह भी है कि भाजपा को पंजाब में अभी तक वो पकड़ नहीं मिल पाई है जो उसे उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मिली है। अकाली दल के साथ गठबंधन टूटने के बाद भाजपा को पंजाब में अकेले खड़ा होना पड़ा है। ऐसे में उसे एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो नया हो, प्रभावी हो और जनता को आकर्षित कर सके। राघव चड्ढा इस जरूरत को पूरा करते नजर आते हैं। राजनीतिक विश्लेषक का यह कहना है कि भाजपा राघव चड्ढा को तुरंत इतने बड़े ओहदे पर नहीं बैठाएगी, लेकिन उन्हें धीरे धीरे, जो बोला जाता है ना कि जब एक पौधा लगाया जाता है, जब एक बीज लगाया जाता है तो उसे धीरे धीरे पाला पोसा जाता है, उसे उतना परिपक्व बनाया जाता है। 2027 के करीब उन्हें एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश शायद किया जा सकता है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी। यानी साफ शब्दों में कहे तो राघव चड्ढा प्रोजेक्ट सीएम हो सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट सीएम फेस नहीं। अब अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो संजय सिंह बौखला गए थे। संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब राघव चड्ढा बीजेपी का दामन थाम रहे थे 2/3 सांसदों के साथ। संजय सिंह ये कहते हैं कि ऐसे युवा जो पंजाब के लोगों को धोखा देते हैं, उन्हें आप किस तरीके से समर्थन दीजिएगा? पंजाब का बात याद होगा, संजय सिंह ने यह कहा कि ये वही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने काला कानून लाया था पंजाब में, जिसके चलते इतना असंतोष फैला था, और आखिरकार वही लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसे लोगों पे मुझे भरोसा शुरू से ही नहीं था। लेकिन राघव चड्ढा जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। क्या कही?
15 सालों से मैंने खून पसीने से आम आदमी पार्टी को सींचा है, हर वक्त उनके लिए खड़ा रहा, हर वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ा रहा, और जिस मूल मकसद के साथ आम आदमी पार्टी बनी थी, जिस मूल मकसद के साथ आम आदमी पार्टी चल रही थी या गठबंधन उन्होंने बनाया था या जिस तरीके से उनकी आइडियोलॉजी हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं प्री कोविड में ही गुम हो गई थी। प्री कोविड मतलब 2019 से पहले ही पार्टी अपना वजूद खो चुकी थी। वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे शीश महल बनाए जा रहे थे। वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे शराब घोटाले किए जा रहे थे और पार्टी के जितने बड़े दिग्गज नेता है वो सलाखों के पीछे शायद मक्खियां मार रहे थे। यह राघव चड्ढा का बयान है और उन्होंने कहा कि इतनी खराब छवि वाली पार्टी में शायद मैं इकलौता अच्छा इंसान मौजूद था जो युवाओं के लिए, जो लोगों के लिए आवाज उठाता था। चलिए राघव चड्ढा के बारे में थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताते हैं। एक ऐसे सांसद जो सदन में आते हैं और सदन में किन मुद्दों को उठाते हैं। मोबाइल रिचार्ज आप 1 महीने का करते हैं तो उसका वैलिडिटी 28 दिन तक ही क्यों होता है? अगर 28 दिन होता है तो साल में आपको 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करना होगा। आप जोड़ सकते हैं, 2-2 दिन बढ़ता है, जिसके चलते कंपनी ये झांसा देती थी। दूसरा मुद्दा वो उठाते थे, एयरपोर्ट पे कोई भी पानी का बोतल आप छोटा ले लीजिए, 80 रुपए 100 रुपए में क्यों मिलता है? एक समोसा लेने जाइएगा तो 60 रुपए 70 रुपए में क्यों मिलता है? अगर आप एविएशन इंडस्ट्री को कम खर्चीला बना रहे हैं तो वहां पे मौजूद सामानों को इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? राघव चड्ढा ये मुद्दे उठाते थे कि किस तरीके से गिग वर्कर्स को फास्ट टाइम डिलीवरी से परेशानी होती है, किस तरीके से गिग वर्कर्स को पे स्केल समय से नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब ये है, युवाओं में काफी ज्यादा फेमस थे, एक चर्चित चेहरों में से थे। अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो आम आदमी के मुद्दों को उठाते थे, लेकिन अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं 2/3 सांसदों के साथ, तो क्या वो बड़ा तबका जो उनका सपोर्टर हुआ करता था वो राघव चड्ढा का साथ छोड़ देगा? ये सवाल तो उठ रहा है, लेकिन गेम समझिएगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही ये है कि इस पूरे मकसद को समझिएगा। 24 घंटे पहले नितिन नवीन ये ऐलान करते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव जो पंजाब में होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी, उसे किसी भी सहयोगी दल की जरूरत नहीं है। और ठीक 24 घंटे के बाद एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जहां पे राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और पाठक साहब बैठकर ये कहते हैं कि हमें आम आदमी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या ये प्लान पहले से चल रहा था? क्योंकि 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, 1 महीने पहले, जहां लोग ये कह भी रहे थे, मुझ पर सवाल उठा रहे थे कि क्या बना रहे हो, राघव चड्ढा क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या उद्देश्य है? क्योंकि वो एंटी थे, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से विपरीत काम करते थे, वो लव जिहाद को नहीं मानते थे, वो हिंदुत्व में बहुत बार बयानबाजी कर चुके हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी पे काम करती है वो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी होती है। लव जिहाद को सिरे से निकार देना, बहुत सारे लोग, जितने भी हिंदू संगठन थे, खासकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वो लगातार ये सवाल उठाता था कि आखिरकार आप इन टर्म्स को कैसे नकार सकते हैं। तो ये उस समय भी लोग कह रहे थे कि आप ये जो अनुमान लगा रहे हैं ये बहुत जल्दबाजी है, लेकिन ठीक 1 महीने के बाद हुआ वही जो होना था। अब अंततः आप क्या सोचते हैं? 2027 का सीएम फेस का चेहरा क्या राघव चड्ढा बनेंगे? राघव चड्ढा ने सही किया या गलत किया? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की अपडेट्स और एनालिटिकल वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।